राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सारे ही लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे हम सारे लोग भी अच्छे हैं। और इस समय हम डिनर बना रहे हैं, क्योंकि अभी हम लंच आज मैंने बनाया नहीं, कुछ हल्का फुल्का ऐसे ही बना लिया था। और आज हम एक्चुअली बना रहे हैं मसूर की दाल। तो वही सिंपल वे, जैसे जनरली हम हर दाल को चने की दाल वगैरह को तड़का मारते हैं, वैसे ही बॉयल करके मैंने रख दिया इसको। एक्चुअली इसमें ब्लॉग बनाना मेरा मन नहीं था ब्लॉग बनाने का, लेकिन मुझे लगा कि यार हस्बैंड भी अभी घर पे नहीं है तो मैं थोड़ा सा ओपनली बात कर सकती हूँ। एक्चुअली उस दिन हुआ क्या था कि काफ़ी बवाल मच गया था। मैं जो उस दिन प्रॉब्लम हुई थी मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में, एक तो वो बिना बताए अपने घर चले गए थे, मुझे बिना बताए। वहाँ पहुँचने के बाद भी मुझे इन्फॉर्म नहीं किया गया, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू मुझे ये बात पता चली थी, इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगा था। और बाकी बताया ही था मैंने। एक्चुअली पैचअप भी सब इनकी मम्मी के तरफ से तो कोई पैचअप का वो नहीं था, क्योंकि वो तो थोड़ा सा दूसरे टाइप की नेचर है उनका। और ये इनकी बुआ, एक्चुअली इनके घर के लोग इनकी मम्मी शुरू से नहीं चाहते थे कि इनकी शादी हो। इन लोग का ये था कि ये बस जॉब करते रहें, चूँकि इनकी फैमिली नहीं रहेगी तो ये कमा के ऑब्वियसली घर पे ही देंगे। तो इस वजह से इनकी मम्मी एकदम नहीं चाहती थी कि इनकी शादी हो। अब चूँकि संजोग लिखा हुआ था तो शादी हो गई इनकी। और फिर जब इंसान को अपना परिवार नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है दूसरों में ही ढूंढना शुरू कर देता है। खैर चलिए, वो सब तो काफ़ी पुरानी बातें हो गई। और एक्चुअली में हमारा पैचअप इनकी बुआ ने करवाया था, मेरे हस्बैंड की जो बुआ हैं उन्होंने करवाया। थोड़ी सी उनकी इनकी फैमिली में एक पढ़ी लिखी फैमिली उन्हीं की है, और बाकी सब तो वही लोग हैं। तो पैचअप के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। जैसे मैंने बोला कि बुआ मैं 8 साल से ये काफ़ी कोशिश कर रही हूँ उनको सुधारने की, लेकिन ये नहीं। तो उनका भी कहना एकदम सही था कि 8 साल से तुम कोशिश कर रही हो, लेकिन ये बातें किसी को पता नहीं थी। ये सही बातें हैं। मैंने अपने लॉस में कभी किसी को कुछ बताया नहीं था। हल्का फुल्का सबको पता था इनका नेचर, लेकिन वैसे मैंने कभी किसी को सीरियसली नहीं बताती। इस बार मैटर इतना ज़्यादा सीरियस हो गया था, इस वजह से वहाँ पे भी सारे लोगों को पता चला। मेरे घर में तो खैर पता ही था सबको। तो उन्होंने बस कुछ शर्तें थी जिसके लिए ये एग्री हुए। और एग्री होने के बाद से फिर मतलब शर्तें में क्या, यही कि 1 महीने का मैं इनको टाइम दूंगी, 1 महीने के अंदर ये जॉब करके 1 महीने की मुझे सैलरी उठा के मुझे देंगे। और कोई ड्रिंक वगैरह घर पे नहीं करना है, घर पे के छोटे मोटे कामों में पूरी तरह से कोऑपरेट करना है और एक दूसरे को समझना है। क्योंकि ये बात तो सही है कि कोई थर्ड पर्सन बार बार हमारे बीच में पैचअप नहीं कराएगा, हमें नहीं समझाएगा। और हम दूध पीते बच्चे नहीं हैं, हमारे खुद के 4 बच्चे हैं। हम दूध पीते बच्चे नहीं, कब तक कोई हमारे बीच में ये सब करवाएगा। इसी आपको और हमें ही समझना है। तो मैं साथ में इसको भी मार तड़का। तो पहले मैं प्याज डाल दूँ फिर ध्यान में हो रहा थोड़ा सा मैं जीरा डाल दूँ पहले। तो ये बातें उनकी भी सही लगी, मुझे भी सही लगी। फिर ये भी थोड़ा सा एग्री हुए कि हाँ मैंने गलती की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। 4 बच्चों को अकेले मेरे ऊपर छोड़ के आप चले गए बिना बताए। वो भी मुझे लगा चलो ठीक है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, गुस्सा हो आप। मैंने देखिए आज 2 तरीके से प्याज काटा, एक बारीक काटा और एक थोड़ा लंबे में। तो बारीक पहले मैं डालूंगी। तो गुस्सा है, चलो ठीक है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, शाम तक या एक दो रात अपने फ्रेंड वगैरह कह रहे हैं कि मूड अपना हल्का करके आ जाएंगे। लेकिन मुझे ये नहीं सुनना, मुझे ये नहीं पता था कि इतनी बात सीरियस हो जाएगी और ये वहाँ पहुँच जाएंगे। इस वजह से वो एक्चुअली चावल मेरा हो गया था, इधर मैंने चावल चढ़ाया हुआ था, उसका मुझे पानी निकालना था। और उसी बीच चूँकि जल रहा था तो मैंने इसमें अदरक लहसुन वाला अपना कद्दूकस किया था वो डाल दिया। अब हम इसमें ये अपने खड़े वाले प्याज डाल देंगे सारे, क्योंकि इनको हमें भुनना नहीं है। तो बस इन्हीं सब शर्तों पे तो आए। तो उनका उस दिन उतना, जिस दिन इन किए थे घर के अंदर, उस दिन उनके अंदर थोड़ा सा पछतावा दिख रहा था। मतलब थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ मैंने गलती की है। फेस से थोड़ा सा एक चीज़ मुझे समझ में आया था। लेकिन नेक्स्ट डे से अगेन उनका वही रवैया, कुछ नहीं, बस वो मैं थक गया हूँ, मेरी तबीयत खराब है। और फिर से अगेन वैसे ही घर पे बैठ गए। मैं सुबह से लेकर रात तक काम किए जा रही हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फिर बीच में मुझे एक बार थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ा था। हम क्या, या तो फिर मैं बुआ को फ़ोन करूँ, उन्होंने ही पैचअप कराया, उन्होंने ही कहा था कि इसको एक मौका दे दो। मैंने दे दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम दोबारा से, मतलब चलो ठीक है मैं बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम फिर से वही सब हरकतें शुरू कर दोगे। तो फिर
उस दिन मैंने समझाया, हाँ जिस दिन मैंने समझाया था उस दिन तो थोड़ा सा मूड ऑफ हुआ मेरा भी इनका भी। और फिर जाके कल कल ही से तो हाँ, कल मैं नहीं बताई थी कि मैं खाना बनाई थी, ये लोग कहते मुझे जल्दी है जाना है जाना है। हाँ बेटो जा रहे हो बाय। तो मुझे लगा था कि वो ये ऐसा ही कह रहे हैं, लेकिन कहीं तो गए हैं, मुझे नहीं पता कहाँ है, मुझे बताया भी नहीं उन्होंने अभी तक। मैंने पूछा भी था तो उन्होंने कहा कि वक्त आएगा तो बताऊंगा। हाँ बेटू हाँ आप ये पे जाओ, मैं लाइट जला दूँ, लाइट जला दूँ। मम्मी एक मिनट छोड़ के आते हैं इसको। ये मैं अब इसमें डाल देती हूँ टमाटर, हरी मिर्च और धनिया का वो जो स्टेम होता है वो चीज़। तो फिर ये कल से कहीं पे जा रहे हैं, मुझे बताया नहीं है। मॉर्निंग में तो नहीं निकलते हैं, आफ्टरनून से ही निकलना शुरू करते हैं। ये 12-1 बजे के आसपास से निकलते हैं। और कहाँ जा रहे हैं देखते हैं, इन्होंने बोला तो है कि आज मैं बताऊँगा, तो फिर मैं बताती हूँ। देखते हैं, 1 महीने का मैंने भी टाइम दिया हुआ है, देखते हैं कहाँ तक ये चीज़ होती है। और भगवान करे कि सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है 4 बच्चों को अकेले पालना, और ऊपर से इनकम की कोई भी मेरे पास सोर्स नहीं है। और लेकिन अब किस्मत कहें, अब क्या कहें इसके बारे में। एक्चुअली हमारी पहले शॉप हुआ करती थी, मैं चलाती थी अपने शॉप को, हमारी वो इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप थी। लेकिन सिर्फ इनकी मतलब मैंने सोची मेरी जितनी जमा पूंजी थी मैंने सब कुछ उसमें लगा दिया था, सब वो कुछ। उसमें अभी मेरा खाना भी नहीं था, कोई अभी मेरे बच्चे नहीं थे। मैंने सब कुछ अपना जितनी जमा पूंजी मैंने सब कुछ लगाई। इन लोगों ने तो कोई सेविंग की नहीं थी, लेकिन हमने सेविंग की थी, तो वो सारी चीज़ें मैंने उसमें लगा दी थी। तो उसमें मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी, लेकिन सिर्फ इनके ये ड्रिंक वगैरह की नेचर की वजह से बस वही चीज़ है कि जैसे किसी को कभी कुछ मिला ना, अचानक से मिल जाए तो वो उस चीज़ को संभाल नहीं पाता है। तो वही हाल इनके साथ भी हुआ, ये संभाल नहीं पाया। मैंने लास्ट में जाके दुकान को काफ़ी संभाला, फिर उस समय मेरे सर पे बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ गया था, घर भी संभालना था, उसमें वो भी संभालना था। और उसी टाइम पीरियड पे अपने मेरे घर वाले भी सारे कहने लगे थे कि कम से कम एक बेबी कर लो, एक बेबी कर लो, जैसा इसका नेचर, एक बेबी कर लो, शायद सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो फिर ये तो एग्री नहीं, ये भी एग्री नहीं थे, और इनके घर वाले भी। इनके घर मतलब जो मेरी शादी हुई थी तो मैं अपने इन लॉज के साथ ओनली 6 या 7 मंथ ही रही हूँ, क्योंकि वो 6 और 7 मंथ में मुझे ये समझ में आ गया था कि कुछ भी हो जाएगा, ये लोग मेरी फैमिली नहीं बनने देंगे। मेरे इतना समझ में आ गया था, इनकी मम्मी का नेचर है थोड़ा सा ऐसा। तो ये तो उस समय की बात से मैं अलग हो गई थी, मेरी नंद की शादी हुई, उसके बाद से हम अलग हुई। ये भी नहीं चाहते थे, इनकी मम्मी भी नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी मैं अपनी जिद से अलग हुई थी, क्योंकि शादी की है, कोई बच्चों का खेल नहीं हुआ है, परिवार तो मुझे बनाना ही है। तो काफ़ी टाइम लग गया था, 3-4 साल हमें लग गए थे, उसके बाद से खाना हमारा हुआ। तो वो दुकान फिर मुझे खाना मेरे पेट में आया, इस वजह से मुझे उस दुकान को पूरा पैक करना पड़ा, क्योंकि मैं घर और शॉप दौड़ भाग नहीं कर सकती। मुझे फुल बेड रेस्ट था उस समय, तो मैं दौड़ भाग नहीं कर सकती थी। और ये संभाल नहीं रहे थे, इससे बर्बाद कर रहे थे, सिर्फ ड्रिंक करते थे, ड्रिंक करते थे, ड्रिंक करते थे, और कुछ नहीं करते थे। तो मेरे पैसे तो खैर वो सारे मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हो, मैं लगभग 3-4 लाख का मुझे लॉस हो गया था उस समय। काफ़ी मुश्किल से मैंने खुद को भी संभाला, फिर धीरे धीरे। उस समय हम रेंट पे भी रहते थे, मतलब ये नौबत थी कि मैंने रेंट का पैसा भी अपनी ज्वेलरी को बेच के दिया था। काफ़ी मुश्किलों का सामना मैंने किया था उस समय। फिर पापा ने ये मकान हमें जब दिया, हम यहाँ पे शिफ्ट हुए। काना उस वक्त 6 या 7 मंथ का रहा होगा, तो हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। तो फिर मैंने कभी सोचा नहीं, उसके बाद से फिर काना में मैं इतना उलझ के रह गई कि फिर कुछ आगे करने के लिए मैं सोच नहीं पाई। और पॉसिबल नहीं है कि बच्चे उसमें काना था, केवल उसमें भी पॉसिबल नहीं था कि मैं काना को लेके कोई जॉब कर पाऊँ या उसे छोड़ के जॉब कर पाऊँ, पॉसिबल नहीं था। क्योंकि उसके लिए अगर एक हस्बैंड सपोर्टिव नेचर का होता है तो पॉसिबल हो जाता है। मेरे यहाँ इनका इस टाइप का नेचर एकदम नहीं है। तो इसलिए अब तो खैर 4 बच्चे हो गए, अब तो वैसे भी नहीं पॉसिबल है। देखते हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनसे मुझे थोड़ी सी उम्मीदें हैं कि चलो अपना काम मेहनत करना है, मेहनत हम कर रहे हैं। और आगे ऊपर वाला है, जिसने बच्चे दिए हैं वो उनके लिए आगे भी सोचेगा ही, जरूर सोचेगा। और हमारा जो फ़र्ज़ है वो हम ज़रूर पूरा करेंगे, मेहनत करेंगे, अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देंगे। मेरा कहना यह है, बच्चों को हम और कुछ कर ना पाएँ। जैसे आज के टाइम में एजुकेशन बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, मुझे नहीं पता मैं कैसे पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी बच्चों को, कोशिश करूँगी, लेकिन एटलीस्ट अपने चारों बच्चों को एक अच्छा इंसान तो जरूर बना देंगे, इतना मुझे खुद पर विश्वास है। और आगे ऊपर वाली की मर्जी, इन लोग की किस्मत कैसी है नहीं पता है। तो हमारा ये मसाला फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसमें
अच्छा खासा तेल छोड़ दिया मसाले में। अब हम इसमें, हाँ बेटू, हाँ ये टूटा हुआ है, इसको छोड़ दो, खराब हो गया। हाँ नहीं नहीं, इसको छूना है बेटू। पुराना लाइटर ढूंढ के पता नहीं कहाँ से निकाल लिया है। अभी हमारा जो बॉयल दाल है, पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे मेरे ख्याल से। अब इसको हम इसमें मिला देते हैं। पहले यहाँ से दूध हटा दूँ। हाँ बेटू, नहीं करंट लग जाता है इससे बेटा, नहीं छूते ये सब चीज़ें। बच्चे रहते हैं ना, थोड़ा सा यही डर लगता है, किचन में अकेले रहिए, बच्चे रहे तो अकेले थोड़ा सा इसी चीज़ का डर लगता है। और आज मैंने पता है शाम को जब चाय बनाने आई थी, हाँ बेटू, अरे वाह, मैं शाम को चाय बनाने आई थी, मैंने उसी समय रोटी वगैरह बना लिया था, क्योंकि मुझे नहीं पता ही कहाँ पे क्या कर रहे हैं। मैंने एक बार कॉल किया तो इन्होंने कहा कि मुझे टाइम लग जाएगा, तो फिर सारे बच्चे सो रहे थे तो मैंने सोचा कि फटाफट से मैं रोटी नहीं, एटलीस्ट कोई काम तो मेरा खत्म होगा। तो देखिए अभी गर्म ही थोड़ी देर पहले ही बनाया मैंने, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ अभी। रोटी बना के रख लूँ। हाँ बेटू, हाँ निकाल लो अपना स्लीपर निकालो। और इधर मैंने राइस चढ़ाया था, राइस मेरा हो गया है और दाल भी मेरी हो ही गई। बस अब थोड़ा सा इसमें सीटी एक लगाऊंगी ताकि हर चीज़ मिक्स हो जाए। मुझे लगा था ये आ जाएंगे तो गोभी रखी हुई थी, सोची थी मटर मंगा के थोड़ी सी दाल के साथ गोभी की सब्जी भी बना लूँगी। सुसु आई पहले डालो बेटा, पहले डालो, जल्दी डालो। सुसु करा, ये सारी चीज़ें पता है, दाल में नमक नहीं डाली हूँ, एकदम ध्यान है बात करने के चक्कर में। कर लिया बेटा सुसु, वेरी गुड। थोड़ा सा फिलहाल डाल दिया मैंने नमक इसमें, देखूंगी और उसके यहाँ से सीटी में लगा देती हूँ, फिर चलते हैं रूम में। उसको बहुत ही सुसु आई थी तो मैंने इसमें देखिए सीटी लगा दी है, हमारी रोटी बन गई है, ये हमारा चावल बन चुका है। तो बस इसमें 1 से 2 सीटी आएगी, फिर मैं गैस ऑफ कर दूंगी। केवल मिक्स करना है, बॉयल तो हो चुका है। पता है जब से मैंने इसकी पिंक वाली स्लीपर देखी, मैंने बर्तन वगैरह सब वॉश कर लिया, जब रोटी आया तभी मैंने वॉश कर लिया था। और ये पता जब से इसके पिंक स्लीपर आए, पहनता नहीं है, केवल लेके घूमता है, उसको बहुत पसंद है। तो रूम में चलते हैं, देखते पता नहीं बच्चे कर क्या रहे हैं। अकेले छोड़ के आई थी ना, बाप रे इतना अंधेरा हो गया, मैं तो जला दे रही हूँ, बहुत अंधेरा हो गया था, दिखाई नहीं दे रहा था। इस रूम में तो क्या लाइट नहीं जल रही होगी, अंदर वाले रूम में जल। पूरी बाबा कौन उठ गया जी? हो क्यों हो गया मेरे बच्चे को? कौन रुला है? कौन किसको रुलाई आ रही है? ईचू गई। अरे बाबा देखिए कैसे, अरे बाप रे बेटू, देखिए कैसे रुलाई आ रही है इनका। देखिए देखिए खुशी का ठिकाना देखिए इनके। लोई लोई आ गई थी बिट्टू को मेरी, लोई लोई। आज 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 पता ही सुबह से सो रही है आज। बीच वाली यहाँ से, नहीं 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 तुम सो, तुम सो, तुम सो। नहीं नहीं तुम सो, ना ना ना। मम्मी मम्मी नहीं नहीं तुम सो। मैंने बताया था मैं नेट जरूर लगाती हूँ। ये पूरा सुसु करके भीग चुकी है। कल हटो बेटू, हटो 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 हटो। बड़ी वाली झूली में अपना सो रही है। हाँ बेटू, हाँ डॉक्टर थैंक यू भाई, ये इन सब चीज़ का बहुत ध्यान रखता है। हटो हटो हटो। जो बच्चा इसे टॉयलेट कर देता है उसको हम पेट के बल लेटा देते हैं। इससे बिस्तर गीला नहीं होता है। मैं फटाफट उसको चुप करा के इसकी चेंज कर लेती हूँ। तब तक मैं ब्लॉग को एंड भी कर दूँ, काफ़ी लंबा होता जा रहा है ब्लॉग, मुझे पता ध्यान ही नहीं दिया था। चलिए आप लोग अपना अच्छा ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय।